जय हिंद वंदे मातरम। तो भाई जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि गदर का जो गदर है वो इस समय चारों तरफ मचा हुआ है और गदर के इस गदर से शायद ही कोई बच पा रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब इस समय पब्लिक जो है ऐसी ताबड़तोड़ संख्या में जाकर ये मूवी देख रही है ना कि बस समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या है ये। मतलब मेरे वीडियोस के ऊपर भी आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमारे शहर में टिकट नहीं मिल रही है, हमारे शहर में टिकट नहीं मिल रही है। मतलब लिटरली ये जो सब्सक्राइबर्स का भी प्रेम है, आप सभी का जो ये प्रेम है, ये बताता है कि हम लोग कितना ज्यादा एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं और चीजों को हम कितना ज्यादा एक दूसरे के प्रति समझते हैं। गदर का जो कलेक्शन है वो लगातार बॉलीवुड को आईना भी दिखा रहा है कि देखिए जब आप पब्लिक से जुड़ी हुई कोई सिनेमा बनाते हैं, कोई एक मूवी बनाते हैं, तो आपके लिए वो क्या कुछ लेकर आ सकता है। भाई बॉलीवुड में हम लोगों ने हर तरह का सिनेमा देखा है, तो यहां पर हम लोग आज बॉलीवुड की जो मूवी है वहां पर हमने 2 बॉलीवुड की मूवी ली है और 2 हमने साउथ की मूवीज ली हैं, जिनसे कि हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि भाई कैसा क्या जो खर्चा पानी है वो निकला है। अब यहाँ पर खर्चा पानी से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर साउथ की मूवीज अमूमन कई सारी भाषाओं में रिलीज होती हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर हिंदी पट्टी की जब हम बात करते हैं तब अमूमन यहाँ की मूवीज जो रहती हैं वो हिंदी की रहती हैं, लेकिन साउथ की मूवीज कई सारी मल्टी लैंग्वेजेस में रिलीज होती हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम मूवीज को कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर लेकिन हम लोग शुरुआत करें एक ऐसी मूवी से जिसने कि सभी के दिल के ऊपर राज किया था, तो आपको भी जानकर मजा आएगा कि वो कौन सी मूवी है भैया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बाहुबली 2 की, जो कि मुझे लगता है कि पैन इंडिया लेवल पर शायद सबसे बड़ी, सबसे पहली ब्लॉकबस्टर मूवी थी। अगर हम लोग इसके पहले दिन का कलेक्शन देखें तो भैया सभी वर्जन्स में तो इसका कलेक्शन करीब कुल मिलाकर पहले दिन में ही 121 करोड़ रुपए पहुंच गया था। लेकिन अगर हम इसके हिंदी कलेक्शन की बात करें तो ये था 41 करोड़ रुपए। अब 41 करोड़ रुपए इसका हिंदी कलेक्शन है। इसके सामने गदर का जो कलेक्शन हुआ है वो पहले दिन का 40 करोड़ हुआ है। दूसरे दिन इसका कलेक्शन 40 करोड़ हुआ था, दूसरे दिन गदर का कलेक्शन 42-43 करोड़ रुपए हुआ है और तीसरे दिन इसका कलेक्शन 40 करोड़ रुपए हुआ था और तीसरे दिन का जो प्रेडिक्शन है गदर 2 का वो करीब 48 करोड़ रुपए के करीब है। तो भाई यहाँ पर तो अगर हम हिंदी पट्टी की बात करें तो हमारी गदर भाई साहब जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल वर्जन की अगर हम बात करें तो फिर वहां पर कोई टक्कर ही नहीं है। अब अगर हम इस मूवी से आगे बढ़े तो इस मूवी के बाद हम लोग हिंदी मूवी की बात करते हैं और उसका नाम है भाई पठान। पठान ने हिंदी में अभी तक सबसे बड़ा कलेक्शन निकाला है, ये बात एक है। तो इसका अगर हम डे 1 का कलेक्शन देखें तो डे 1 का इसका कलेक्शन रहा था 57 करोड़, मतलब 57 करोड़ रहा था। इसमें हिंदी में 55 करोड़ रहा था, तेलुगु में 1.5 करोड़ रहा था और तमिल में 50 लाख रहा था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन आया था वो आया था हिंदी की तरफ से, जिसमें कि 55 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर इसके सामने हमारी गदर 2 काफी पीछे रह गई है, 40 करोड़। दूसरे दिन इसके फिल्म का कलेक्शन और बढ़ गया था, 70 करोड़ गया था, 70 करोड़। और दूसरे दिन गदर का कलेक्शन 43 करोड़ गया है और तीसरे दिन इसका कलेक्शन 39 गया था। लेकिन यहाँ पर हमारी गदर का जो कलेक्शन है वो बढ़ रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसका तीसरे दिन शुक्रवार को था, मतलब ये मूवी रिलीज ही बुधवार को ही थी। तो ऐसे में इसका जो संडे का कलेक्शन रहा था वो 60 करोड़ रुपए रहा था। तो भाई ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान तरीका था, क्योंकि 60 करोड़ का कलेक्शन हमने रिलीज के 5वें दिन निकालना ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसके बाद अगर हम अपनी तीसरी मूवी की तरफ बढ़े, वो भी कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, KGF 2 की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से। KGF 2 ने जो शुरुआत करी थी वो करी थी 134 करोड़ रुपए से। बाहुबली को भी इससे पीछे छोड़ दिया था, 134 करोड़ से उसने शुरुआत करी थी। और अगर हम बात करें इसकी मोस्ट ऑफ हिंदी की तो इसने करीब 60 करोड़ का कलेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है रेस्ट ऑफ इंडिया का। हालांकि मुझको इसमें काफी सारी एलिमेंट्स और दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दूसरे दिन का कलेक्शन रहा था करीब 53 करोड़ का और तीसरे दिन का कलेक्शन इसका रहा था 73 करोड़ का और संडे को ये 49 करोड़ का और संडे को इसका कलेक्शन पहुंच गया था 57 करोड़ पे। तो इसका भी कलेक्शन ऐसा नहीं कि कोई बहुत बुरा रहा था, भाई बहुत तगड़ा कलेक्शन रहा था KGF का भी। और गदर का जो कलेक्शन है यार, मतलब वो तो हम सभी इस समय विटनेस कर रहे हैं कि क्या कलेक्शन निकला है। देखिए साउथ की मूवीज में अमूमन ये चीज देखी जाती है कि जो मूवीज होती हैं वो दर्शकों को ज्यादा अपनी ओर खींचती है, क्योंकि साउथ के एक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि वहां के एक्टर्स को एक तो भगवान की तरफ पूजा जाता है। मतलब बड़े बड़े कटआउट्स लगेंगे, उनको दूध से नहलाया जाता है, फिर एक वर्शिपिंग टाइप का पूरा सिनेरियो बन जाता है। बॉलीवुड में वो वाली चीजें देखने के लिए अमूमन कम मिलती हैं। बट अगर हम लोग मतलब एक व्यापक तौर पर भी देखें तो यहाँ पर इतना कोई वो नहीं है, लेकिन सिनेमा का यहाँ पर इंतजार रहता है दरअसल। और सिनेमा मुझे लग रहा है यहाँ पर जीतता हुआ दिख रहा है गदर 2 का जिस प्रकार का कलेक्शन है उसको देखते हुए। वहीं अगर हम लोग बात करें OMG की तो पहले दिन उसने भी काफी प्रॉमिसिंग कलेक्शन निकाला, इतनी कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन उसने पहले दिन निकाला। दूसरे दिन करीब 14 करोड़ का कलेक्शन हुआ, तीसरे दिन 18 करोड़ का प्रेडिक्शन किया जा रहा है। और इतनी कंट्रोवर्सी के बीच में इस तरह का कलेक्शन सामने आना ये वाकई में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात भी है और काफी अच्छी बात भी, दोनों चीजें यहाँ पर है मैं ये कहूंगा।
तो मोटी मोटी बात भैया यही है कि कलेक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अलग ही तरह की बिसात दिखाई दे रही है, और जो कि काफ़ी अच्छी भी है। बॉलीवुड इस समय काफ़ी परेशान भी चल रहा था, तो ऐसे में बॉलीवुड को एक ऐसी मूवी मिल रही है उसमें हम लोग मतलब क्या बुरा बोल सकते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। पैसा कमा रहे हैं, इंडस्ट्री पैसा कमा रही है, और जो कंट्रोवर्सीज हैं भाई देखिए वो तो सब ऐसा है, पार्ट एंड पार्सल होती है इन सब चीज़ों की। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।